गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आप लोगों को? आप लोग यहाँ पे चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इधर चैट में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। चलेगा चलेगा। गुड मॉर्निंग। आप हर्षल गुड मॉर्निंग। जानवी गुड मॉर्निंग। जयस गुड मॉर्निंग। आप बच्चों एक चीज और है, यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे चैट में आप जाएंगे, वहां से आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना? वहां से आप मुझे मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। सभी बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हर्षल, जानवी, जयेश, प्रांजल, वेदांत, उदय। चलिए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। हाँ बच्चों, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो। चलो, बहुत अच्छी बात। और बाकी जयस, आप गुड मॉर्निंग। चलेगा बच्चे। ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। चलेगा बच्चों। तो रिजल्ट्स आ गया सभी लोगों का। अच्छा, before going to start, I would like to introduce myself. My name is Avinash Singh. I'm the maths faculty of the Bansal classes, and I passed the graduation in mechanical engineering from the NIT Hamirpur. NIT Hamirpur सुना होगा आप लोगों ने, चंडीगढ़ के आसपास है, ठीक है ना? वहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। 2012 में पास आउट हूँ। ठीक है। उसके बाद 13 से मैं आई मीन टीचिंग फील्ड में हूँ, तो 7 ईयर से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ बच्चों। ठीक है। एंड माय स्पेशलाइजेशन इज मैथमेटिक्स। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। बेसिकली आई एम फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, बट मैं जलगांव में रहता हूँ। ठीक है ना इस समय। चलिए, आप लोगों के 12th का रिजल्ट, सॉरी 10th का रिजल्ट आ गया सबका। कैसे आए मैथ्स में? कितने कैसे कैसे मार्क्स आए? जयस, कितने मार्क्स आए आपके?
जानवी, हर्षल, सभी लोग बताइए अपने बारे में। 97, वेल डन, गुड गुड। प्रांजल गुड, सौरभ गुड, नॉट बैड बच्चे। और बाकी लोग चलेगा, और बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बच्चों का मैथ्स में। दीपाली बच्चे कितने मैथ्स में आए 10th में मैथ्स में मार्क्स? वेल डन, वेल, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड 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 गुड, फाइन। और बताइए, और बाकी लोग बताइए। मनीष जी 86, ठीक है, मैं मनीष को पूछने वाला था। चलो, अच्छा, जयस 96% ओवरऑल, दैट्स एब्सोल्युटली कांग्रेचुलेशन बच्चे, कांग्रेचुलेशन एवरीवन, बहुत अच्छे आप लोगों ने स्कोर किया मैथ्स में। तो रोहित, आपके कितने स्कोर आए? आपके कितने स्कोर आए? चलेगा, बहुत बड़ी अच्छी बात है बच्चे। देखिए बच्चे, स्कोर मैं जो मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं मैटर रखता है कि आपका स्कोर कितना आया है। बट ये है कि ठीक है, एक कन्वेंशन होता है कि ठीक है, अगर मैथ्स में कुछ मार्क्स, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आया है, ओवरऑल परसेंट आया है, तो वी आर गुड इन दैट। हम पढ़ने में अच्छे हैं तभी हमारे मैथ्स में मार्क्स आया है, या हमारे ओवरऑल हमारे परसेंटेज आया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि मार्क्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पैरामीटर है, और एक जज, एक वहां से जज करते हैं लोग कि हाँ इतना परसेंटेज है, ऐसा है वैसा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अभी 10th का ये रिजल्ट आपको रहा, अभी हमें लुक फॉरवर्ड करना है आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और हमारा वो जो फ्यूचर है कि हम, एक देखिए सिंपल सी बात होती है बच्चे, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि हर बच्चा, चाहे वो रोहित हो, चाहे जयस हो, चाहे मनीष हो, आई थिंक आप सभी लोगों का ये, आप लोगों ने जो आपने प्रोफाइल है आपके नेम से ही होगा, तो मैं आपको नेम से ही बुलाऊंगा। चाहे दीपाली बच्चा, कोई भी बच्चा हो, दे वांट्स टू बिकम ए गुड इन अवर लाइफ। सबको अपने लाइफ में अच्छा बनना है, अच्छी जॉब चाहिए, सिंपल सी बात है, अच्छी जॉब चाहिए। और अच्छी जॉब चाहिए तो अपना पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, अपना एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको एंट्रेंस देना है, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। और एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको उस टॉपिक का कमांड होना चाहिए जो एंट्रेंस में आता है। तो ये सब चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और बाकी तो ये है कि ठीक है, चलता जाएगा, परसेंटेज के आगे फ्लक्चुएट होता है। जिसका अच्छा है वो बहुत खुश भी ना हो, क्योंकि अभी वो बहुत मेहनत करना है। जिसका परसेंटेज थोड़ा डाउन है वो बहुत दुखी भी ना हो, सैड भी ना हो, क्योंकि अभी उसको और बहुत मेहनत करना है। अभी अगला सबसे बड़ा हिंडरेंस है 12th क्लास, सबसे बड़ा आपको 12th क्लास अभी देना है। उसके बाद आपकी करियर है, आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, ठीक है ना, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है। तो मैथ्स की क्लास में सभी लोग आप आ गए हो, ठीक है। चलो, तो कुल मिला जुला के ये है कि आपको पढ़ना है अच्छे से बच्चों, और आपको आगे के लिए सोचना है कि हम आगे क्या करें, कैसे करें, कैसे आगे बढ़ना है। और जो भी अभी रिजल्ट आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब रिजल्ट्स को और बेटर कैसे करना है, बेस्ट कैसे करना है, बिकॉज ये जो 11th-12th का समय होगा, ये बड़ा क्रूशल होगा आपके लिए और आपके लाइफ के लिए, क्योंकि अब इसमें ही आपको डिसाइड करना है। 2 साल अच्छी से प्रिपरेशन अगर आपकी हो गई तो आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जो भी है, जो बच्चा मेडिकल में जाता है वो मेडिकल में अच्छा उसको कॉलेज मिल जाएगा। आप तो इंजीनियरिंग वाले हो क्योंकि आप मैथ्स लिए हो, तो सभी इंजीनियरिंग फील्ड के हैं ना, सभी को इंजीनियरिंग में जाना है ना। ऐसा नहीं ना पीसीएमबी में कोई मैथ्स पढ़ रहा है, ऐसा कोई बच्चा, क्योंकि कभी कुछ होते बच्चे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो उन्होंने बायोलॉजी और मैथ्स दोनों लिया है, कोई ऐसा बच्चा? अच्छा, दीपाली आपको, चलो कोई बात नहीं, जैसा आपने भी, चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू। प्रांजल, ठीक है। अच्छी बात है बच्चे, कभी कभी दोनों फील्ड चूज करते हैं बच्चे, लेकिन मेजोरिटी ठीक है, मेजोरिटी जो क्लास में भी है वो मैथ्स फील्ड के ही हैं लोग। तो ठीक है, कुछ भी आपको करना है तो यू सिक्योर द गुड कॉलेज, आपको अच्छा कॉलेज में जाना है, और उसके लिए आपको अच्छी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा आपको मार्क्स लाना है, ठीक है। चलो, तो ये सब चीजों के लिए आपको स्टार्ट करते हैं अगर, ठीक है। अगेन वेलकम टू द बंसल क्लासेस जलगांव, ठीक है ना। आप सभी लोग का वेलकम है। और मैं अपना नाम बता ही दिया कि मेरा नाम अविनाश सिंह है। मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर से, जो हिमाचल प्रदेश में है। इन पास आउट हूँ 2012 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 7 ईयर से टीचिंग फील्ड में हूँ बच्चे। और मैथमेटिक्स चूज इसलिए किया क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है मेरा। ऐसा बात नहीं है कि मेरे को बाकी फिजिक्स नहीं आता है, लेकिन मेरा मैथ्स मेरा कोर सब्जेक्ट है, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट लगता है, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया, ठीक है।
क्योंकि प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता है। तो चलिए, तो ये सब बातें हैं बच्चों, और बाकी हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना है, मेहनत करना है अच्छे से, हर चीजों को ध्यान रखना है मैथ्स में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैथ्स का स्कोप क्या है, मैथ्स का जरूरत क्या है, और आपके एग्जाम्स कौन कौन से हैं, पहली बात करूंगा मैं। पहला एग्जाम सबको आपको पता होगा बच्चे, जेई मेंस और जेई एडवांस। ये आपको नाम तो सबने सुना होगा। जेई मेंस आपको पता है, और जेई एडवांस के बारे में भी आपको पता है। जेई मेंस ईयर में 2 टाइम्स होता है, जनवरी में होता है और एक अप्रैल में होता है, ठीक है ना। और उसके बाद सिलेबस आपको पता है, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। हाँ, इसमें जो है बच्चों, जो जेई मेंस का सिलेबस है उसमें आपको देखिए, मैथमेटिक्स की अगर मैं पहले बात करता हूं तो उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, और 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब टोटल कितने हो गए मैथ्स में? 25। तो मैथ्स में 25, तो इसी तरह से फिजिक्स में 25, इसी तरह से केमिस्ट्री में 25, तो टोटल कितने हो गए? 75 क्वेश्चन, ठीक है ना। और इस तरह से टोटल मार्क्स हो गया 300, ठीक है। पहले ये 360 का था, लेकिन अभी एक साल से ये 300 मार्क्स हो गया, ठीक है ना। तो ये पैटर्न चेंज हो गया, आपको भी पता होगा। तो अभी जो आपको एग्जाम देना है बच्चे, ठीक है ना, आफ्टर 2 ईयर, वो इस पैटर्न पे देना है, ठीक है। मतलब ईच डिपार्टमेंट में मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन। इस तरह से 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 3 आर का क्वेश्चन, 3 आर का पेपर आपको होगा। और आपको पता है 75 इंटू 300 मार्क्स का है, तो मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया बच्चे? 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो कितने मार्क का क्वेश्चन है? 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। कौन सा? एमसीक्यू पार्ट, मतलब ये जो 20 क्वेश्चन है उसमें क्या होगा आपका, एक क्वेश्चन जो करेक्ट आप करके लाओगे तो उसमें आपको 4 मार्क मिलेगा, और आप उसमें अगर इनकरेक्ट हुआ, रॉन्ग हुआ, तो नेगेटिव मार्किंग है, तो उसमें -1 आपका हो जाएगा। तो 1 मार्क आपको क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। 1 मार्क आपका क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। 1 मार्क माइनस हो जाएगा एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है ना। 1 माइनस डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और तो एमसीक्यू में यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा नहीं, 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मार्क आपको यहाँ पे माइनस से हो जाएगा, 1 मार्क जो आप पाए होंगे, ठीक है ना, अगर आप रॉन्ग आपने किया है। और न्यूमेरिकल में क्या होगा, जो न्यूमेरिक्स होगा, जिससे न्यूमेरिक में अभी क्या होगा मैं बताता हूँ। उसमें अगर आप सही करते हो तो आपको 4 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन का सही करने पर आपको 4 मार्क मिलेगा, जैसा आपके इसमें मिला। और इनकरेक्ट में आपको 0 मार्क मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब न्यूमेरिक्स का मतलब क्या होता है? एमसीक्यू तो आपने बहुत देखा होगा, अपने स्कूल एग्जाम में भी देखा होगा, लेकिन आपको न्यूमेरिक्स का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। आपको आंसर करना है, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चे, और उसके बाद फाइनल आंसर आपको जो आएगा वो आपको इंसर्ट करना होगा। लेट्स सपोज 2.5, 2.6 या 5 या 6 जो भी होगा, वो आपको इंसर्ट करना होगा। वो बात की बात आपको समझाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। तो ये है, तो जो आपको इंसर्ट करने वाले होंगे उस पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट बाकी जो आपको एमसीक्यू होगा 20 मार्क का, वो उसमें आपको क्या होगा, 1 मार्क डिडक्ट होगा आपको, ठीक है ना। 1 मार्क आपका क्या होगा? डिडक्ट होगा, और 4 मार्क आपको मिलेगा जब आप राइट आंसर करोगे। तो ये तो हो गया मार्किंग सिस्टम। और ये मैथमेटिक्स में नहीं है, ये फिजिक्स में भी है, और ये एज वेल एज केमिस्ट्री में भी है। तो ये यहाँ पे मैं अगर एक बात बोलूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका जेईई मेंस में मैथ्स की बात। हाँ, और इसी तरह से भाई आपको मैंने बोला कि जैसे 20 क्वेश्चन, यहाँ पे अगर मैं बात खोलूं तो 20 क्वेश्चन, जो आपका 25 क्वेश्चन है वो मैथ्स में है, जो कि आपको मैंने बता दिया। 25 क्वेश्चन ही आपको फिजिक्स में भी होगा, ठीक है ना, और 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में भी होगा, ठीक है ना। तो ये आपका मार्क, ये डिफरेंट डिफरेंट, और इसमें भी आपको पता है कि ये 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और 5 जो होगा बच्चों वो क्या होगा? न्यूमेरिक्स टाइप होगा। न्यूमेरिक्स टाइप का मतलब जिसमें आपको आंसर इंसर्ट करना है, जिसमें आपको आंसर इंसर्ट करना है, ठीक है ना। ये बातें आपको इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को इस इंफॉर्मेशन में किसी को कुछ पूछना है क्या बच्चों? तो आप मुझे मैसेज में रिप्लाई करो कि सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यहाँ पे मैंने जो भी बताया आपको कि जेईई मेंस का कैटेगरी कैसे होता है, आपको बता दिया कि ईयर में आपको 2 टाइम्स होगा पेपर, जनवरी में होगा एक, और अप्रैल में होगा, ठीक है ना। और दोनों में जो बेस्ट रिजल्ट होगा, उसमें आपको पता होगा बच्चे, जो जनवरी का होगा आपका,
और जो आपका अप्रैल का होगा, और उसमें जो दोनों बेस्ट रिजल्ट होंगे, उन दोनों बेस्ट रिजल्ट को आपको आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो उसके बेसिस पर आपको एडवांस देने को मिलेगा, जेई एडवांस देने को मिलेगा। और जेई एडवांस में जो होता है वो टोटल हर साल करीबन अप्रोक्सीमेटली 2.20 लाख लोगों को क्या करता है, क्वालिफाई कराता है। क्या करता है? हाँ, 2.20 लाख लोगों को क्वालिफाई कराता है। बच्चे ये अपॉर्चुनिटी है विशाल, 2 बार देने का मतलब ये आपको एक बार कहते हैं ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट द सेकंड चांस, ठीक है ना, एक आपको एक सेकंड चांस मिल जाता है बच्चों, कि जनवरी में अगर किसी बच्चे का थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो रिकवर कर सकता है, वो अप्रैल में अच्छा कर सकता है, इसलिए ऐसा होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 2 बार आपको, पहले ही ऐसा नहीं होता, जब हम लोग देते थे तो हमारे जमाने में तो क्या AIEEE होता था, मेंस होता ही नहीं था, ठीक है ना। अभी जेई मेंस का नाम चेंज हुआ 2013 से, लेकिन पहले तो AIEEE होता था, ऑल इंडिया इंटर एग्जामिनेशन से, ठीक है ना। तो वहां पे आपको करना क्या है कि जनवरी हुआ, उसके बाद अप्रैल होता है, और उसके बाद उसमें आपको 2,20,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिससे कि आप वो क्या कर सकते हो, वो आप एडवांस के लिए जा सकते हो। क्या करते हैं आप उसके लिए? एडवांस के लिए जा सकते हैं सभी लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया आपका मार्किंग, और ये कब कब एग्जाम्स होता है, क्या होता है, ये सब बातें। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे फर्दर, उसके बाद कुछ और बातें करते हैं कि मेंस के थ्रू क्या कॉलेज मिलता है और एडवांस के थ्रू क्या कॉलेज मिलता है, और सीईटी। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र सीईटी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र सीईटी में वही आपको +2 के बाद ही एग्जाम देना आपको है, ठीक है ना। उसमें मोड कंप्यूटर, वो भी ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये भी ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये 2019 से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। ये भी 3 आवर का ड्यूरेशन होता है, और इसमें 2 पेपर होती है। पेपर 1 जो होता है बच्चे, वो फिजिक्स केमिस्ट्री 90 मिनट्स का, और पेपर 2 जो होता है वो मैथमेटिक्स 90 मिनट्स का। टोटल क्वेश्चन आते हैं 150, ठीक है। इसमें मैथ्स का जो वेटेज होता है बच्चे, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। मैथ्स का वेटेज जो होता है कि 2 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और 50 क्वेश्चन होगा, तो टोटल कितना हो गया मैथ्स का वेटेज? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क। तो 100 मार्क का आपको 200 मार्क में, यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क 200, इसमें 100 मार्क का आपको मैथ्स है, और 100 मार्क का आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। यहाँ पे बस ये है, अब देखिए जैसे वेटेज ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 1 मार्क ईच है, वहां पे 2 मार्क ईच है। इसमें 1 मार्क एक क्वेश्चन में मिलेगा, यहाँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, और मैथ्स में 2 मार्क्स मिलेगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क, इसमें 50 क्वेश्चन 100 मार्क, तो टोटल 200 मार्क्स हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया, 3 आर हो गया, पेपर 1 एंड पेपर 2 हो गया बच्चे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमएससीईटी में जो होगा वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और एमएससीईटी के थ्रू, ये आपका एमएससीईटी का होता है, ठीक है ना। और एमएससीईटी का एग्जाम अप्रैल में होता है, सेकेंड वीक ऑफ के आसपास अप्रैल में होता है। वो डेट्स होती हैं, वो डेट्स आपको जो मिलता है उसके हिसाब से आपका एग्जाम एवरी ईयर अप्रैल में एग्जाम होता है, ठीक है ना। मतलब नियर अबाउट मेंस के आसपास एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो ये हुआ, ये कैटेगरीज हो गई, तो ये तो आपको धीरे धीरे पता ही चल जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी कि जो जेई में, सॉरी, जो एमएससीईटी एग्जाम है बच्चों, इसमें अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ भी आपको इश्यू आएगा, तो बच्चे आप मुझे मैसेज करिएगा, आप ध्यान से बातें सुनते रहिए, बिकॉज दीज आर द इंफॉर्मेटिव थिंग्स एंड विच इज रिक्वायर्ड। ये भी आपको रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसी के थ्रू आप आगे थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हो। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि क्या है एग्जाम। भाई कोई भी काम करता है बच्चों, इंसान, तो उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें हाँ ऐसा करना है और क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं मैथ्स की बात करूं अपनी, तो 40 क्वेश्चन जो होगा वो 12 का सिलेबस होता है। 40 जो क्वेश्चंस आता है वो क्लास 12 का सिलेबस होता है, और 10 क्वेश्चंस होता है वो क्लास 11 का सिलेबस होता है। इसका मतलब 80% वेटेज 12 क्लास का है, 80% वेटेज जो है 12 क्लास का है, और 20% वेटेज जो है वो 11 क्लास का है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं 11th से ज्यादा 12th इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे जब तक 11th क्लियर नहीं होगा तब तक 12th में दिक्कत आपको आएगी, वो एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना। तो ये वेटेज है, और ये जो क्राइटेरिया है, ये जो कैटेगरीज है कि 11 12 का 20 और 80% का रेशियो, ये नॉट इवन फिजिक्स मेरे सब्जेक्ट में है, ये सभी सब्जेक्ट में ऐसा है, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट में वही कैटेगरीज उसी के हिसाब से होगा। अब बात करते हैं कि सर मेंस में भी बता दो कि किस तरह की चीजें होती है, ठीक है ना। मेंस में एक्चुअली बच्चे पहले तो 40-60 का रेशियो था, अभी 30, मतलब ये थोड़ा सा वैरी करता है, एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता है। ये 35-40 और 65-70, मतलब 35 to 40% आपका 11th क्लास,
और 65 to 70 जो होता है वो 12th क्लास। तो कहीं ना कहीं चाहे वो जेई मेंस की बात करें, चाहे जेई एमएससीटी की बात करें, दोनों में क्या होगा बच्चे, आपका वेटेज जो होगा सबसे ज्यादा 12th क्लास का होगा। मतलब 12th बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आप कहोगे कि बच्चे मुझसे कभी कभी कहते हैं कि सर फिर तो 12th ही पढ़ते हैं, 11th ही पढ़ते हैं। नहीं, आपको पढ़ना सब पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बेसिक्स है 11th का जो कि 12th में यूज होगा। और एक भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द मेरिट। हमें क्या है, अच्छी मेरिट लाना है, बिकॉज हमें अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज सिक्योर करना है। इसलिए हमें एक एक क्वेश्चंस को कंसीडर करना है। ये नहीं कि हम एक क्वेश्चन को छोड़ देंगे, या हम ये सिलेबस छोड़ देंगे, या हम ये टॉपिक छोड़ देंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो हम ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देंगे। नॉट लाइक दैट, वी हैव टू कवर द ईच एंड एवरीथिंग, इजंट इट? वी हैव टू कवर द ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, चलेगा। तो ये तो हो गया आपका इंफॉर्मेशन की क्या कितने मार्क का आता है, कितना कंपोनेंट है, कब एग्जाम होता है, ये सब मैंने आपको एमएससीटी और जे मेंस का बता दिया। और भी एग्जाम्स होते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको होगी। इसमें कुछ डाउट आपको एमएससीटी एग्जाम में, एमएससीटी एग्जाम में किसी बच्चे को कोई डाउट बताइए? किसी बच्चे को एमएससीटी एग्जाम में कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे और फर्दर चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, नहीं मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर ये तो एग्जाम हो गया, ये सिलेबस हो गया, ये मुझे पढ़ना है 2 ईयर, अब फायदा क्या है बच्चे? पहली बात, जेई मेंस में आपको मैं बता देता हूं। जेई मेंस में, ठीक है ना, जो जेई जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है, इसके थ्रू आपको क्या मिलेगा? 2 चीजें। एक तो आपको आईआईटी एडवांस का रास्ता खुलेगा, और दूसरा आपको एनआईटी में एडमिशन मिलेगा। हाँ, एमएससीटी के थ्रू आपको स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की, जो मैं आ रहा हूँ कॉलेज पे, मैं आ रहा हूँ विशाल में, उस बात पे आ रहा हूँ, ठीक है ना बच्चे, आप डोंट वरी, मैं उस बात पे आपको आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये कि कॉलेज कौन कौन सा मिलेगा, ठीक है ना। पहली बात, जेई मेंस के थ्रू बच्चे हम आपको बता देता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करे रहेंगे। आप अच्छे स्कोर मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20,000 के आसपास अगर आपका रैंक रहेगी, 20-25,000 में आपका रैंक रहेगी, तो आपको क्या मिलेगा? आपको अच्छे एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। आपको अच्छे एनआईटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक तो एनआईटी के थ्रू आपको, मेंस के थ्रू आपको एडवांस में भी एंट्री मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आइए बात कि एडवांस के थ्रू आपको क्या मिलेगा। एडवांस के थ्रू आपको मेंस देने के बाद आपको एडवांस में जाना पड़ेगा, और एडवांस में आप जाओगे, एडवांस का एग्जाम जो आईआईटी कंडक्ट कराता है उसके थ्रू आपको आईआईटीज मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, इंडिया में बच्चे ओवरऑल अभी 17 आईआईटी है, 17, और 32-33 के आसपास आपको एनआईटीज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें मेरा एक और मेरा खुद का कॉलेज है, ठीक है, जिसमें मैं पढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि एनआईटी के थ्रू आपको, जेई मेंस के थ्रू आपको एनआईटी, और आईआईटी के थ्रू आपको आईआईटी जेई के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, एडवांस के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, आईआईटी, ठीक है ना। तो ये आपको ये रास्ते हैं कि आप कॉलेज मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है रैंक में, कौन सा कॉलेज कौन सा रैंक, वो आपको पता चल जाएगा। अब आता है एमएससीटी, कि एमएससीटी में मुझे क्या मिलेगा। एमएससीटी के थ्रू आपको जो मिलेगा बच्चों, वो आपके खुद के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, जो आपके 4-5 सीओपी, अब जो भी आपके कॉलेजेस हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है आपका कॉलेज मिलने का क्राइटेरिया, ठीक है ना। और भी बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, अभी तो अभी पढ़ाई कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये आपको इंफॉर्मेशन था कि कॉलेज कैसे मिलेगा, क्या होता है, कितनी आपको क्या करना है बच्चे। और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, जैसे कितनी रैंक आपको चाहिए, क्या है, ये सब बातें ये आपको डिस्कस, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप क्लासेस में आपको पढ़ाई करते समय आपको ये सब इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो सो फार किसी को ऑब्जेक्शन, किसी को कोई डाउट है बच्चे, कुछ और पूछना है? विशाल, आपका डाउट क्लियर हो गया? एनीबडी? किसी को कुछ भी, फ्रीली फ्री टू आस्क मी, कुछ भी आपको लगे तो मुझे आप पूछ लीजिए बच्चे कि सर कुछ और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बच्चे ये रोज है, फर्स्ट क्लास में ही, इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, डेली मैथ्स भी पढ़ना है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि डेली ये इन्फॉर्मेशन ही बात करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन, कुछ इन्फॉर्मेशन और, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेरे सब्जेक्ट में, और दैट इज अ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बच्चे, मैं अगर एक बात बोलूं, में से कोई हर बार पूछता है कि कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे मैं कुछ लोग के ओपिनियन लेता हूं कि मैथ्स आपका कैसा है,
कहते हैं सर मेरा अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा है, मेरा मॉडरेट है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ना पसंद है। ये बच्चे एक बातें होती है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ बच्चे, अगर मुझसे कोई भी बोले, देखिए मैंने आपसे फिर बोला कि चाहे आप जेई मेंस हो, चाहे एमएससीटी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जेई मेंस हो चाहे एमएससीटी हो, जो आपको आईआईटी, जो आपको मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन देगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू स्कोर मोर एंड मोर। भाई हमारा क्या मकसद है कि हम एमएससीटी में मैथ्स में 50 की तरफ जाए, 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। हमारा मेंस में एम है कि हमारा एम यही तो है ना भाई, कि हमारा मेंस में एम है कि ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चंस दे रखा है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। हमारा बेसिकली में यही है, ठीक है ना। अब उसके लिए हमें करना क्या है बच्चे, कि हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े होने चाहिए, सभी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आपका होना चाहिए, सभी प्रैक्टिस होना चाहिए, सभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ए टू जेड आपका पूरे 2 साल में जो भी पढ़ाया गया है, जो चीजें आपका क्लियर होना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट अब हम इसको, ये तो हम करेंगे, ये तो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि हमें ये, अब बंसल आपको देगा, अविनाश सर आपको देंगे, बंसल में आप आ रहे हो, आ गए हो तो आपको ये सब चीजें मिलेगा। बट अब एक प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें अच्छा करना है तो कुछ चीजें हमें होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि कभी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ टूल्स हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि कुछ हमारे पास फंडामेंटल्स होने चाहिए, कुछ हमारे बेसिक्स होना चाहिए, कुछ हमारे ट्रिक्स होने चाहिए, जो हमारे जो चीज हमें पढ़ने में हमारा हेल्प करे, थ्रू आउट 2 ईयर में हमें हेल्प करे कि नहीं हमें ये चीज चाहिए, हमारा ये बेसिक्स होना चाहिए। हमें जो चीज छोटी छोटी चीजें, जो होता क्या बच्चों में आपको बता दूं, कुछ भी आप पढ़ते हो, चाहे अलजेब्रा पढ़ोगे आप 2 ईयर में, चाहे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, चाहे आप कैलकुलस पढ़ोगे, चाहे ज्योमेट्री पढ़ोगे, बताएंगे क्या क्या होता है, जो भी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपकी बेसिक्स जो है, चाहे मैं वो 8th की बोलूं, चाहे 9th की बोलूं, चाहे 10th की बोलूं, जो स्पेशली 8, 9, 10th का होता है, 9, 10th का बेसिक्स होता है, वो हमेशा आपको काम आएगा। और हमेशा वो परेशान करता है बच्चों, क्योंकि बच्चा क्या स्किप हो जाता है भाई, 2-3 साल पढ़े होते हैं और उस चीजें भूल जाते हैं। अब उसमें जब उनको क्वेश्चंस आते हैं तो उनको वो प्रॉब्लम आती है, तो वो एक थ्रू आउट टाइम प्रॉब्लम्स होता ही है। और उसको हमें दूर करने के लिए हमारे बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, हमारे फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, जिससे कि हम क्या करें कि हमें कोई भी क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई कॉन्सेप्ट समझने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए, हम इजीली चीजों को समझ सके, ठीक है ना। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में हम जो बच्चे क्या करने वाले हैं, हम जो डिस्कशन कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस में हम बेसिक्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि फंडामेंटल्स आपका अच्छा हो जाए, जिसके बाद हम 11th के अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फॉलो बाय द 12th के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान आपको रखना है। तो कुछ लेक्चर्स में हम अपने फंडामेंटल्स कवर करेंगे, ठीक है ना, जिसको मैंने नाम दिया बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना, जो कि आपको जरूरत है। बहुत बच्चों को क्लियर होता है, बहुत बच्चों को थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो एनीवे दोनों केसेस में हमें ध्यान रखना है। उस चीजों को स्टार्ट करते समय अभी जैसे मैं कुछ अलजेब्रा का पोर्शन आपको बेसिक्स में बताऊंगा, कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री का बताऊंगा, कुछ आपको ज्योमेट्री का बताऊंगा, जो कि आपको रिलेवेंट है, जो आपको 2 ईयर आपको पढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। कुछ मैं आपको अरिथमेटिक का बताऊंगा और कुछ मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बताऊंगा। तो ये जो बेसिक्स होंगे, जो आपको थ्रू आउट ईयर 2 ईयर आपको जरूरत पड़ेगी, उसको आप एक बार समझ लें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना। तो एक बड़ा पॉपुलर चीज थी जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। मैं अगर बात करूं आज की क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक का फैक्टराइजेशन, सबने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपने 8th में पढ़ा था, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। उसको हम थोड़ा रिकॉल करते समय हम एक चीज देखते हैं कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता क्या है बच्चे, छोटे छोटे बेसिक्स, जो कि हम 2-3 लेक्चर्स में आपको कवर कर देंगे एंड देन वी विल गो फॉर द अपना कोर टॉपिक। तो फैक्टराइजेशन का अगर मैं बात करूं तो स्प्लिट करना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो फैक्टर का मतलब तोड़ना। फैक्टर का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे होता है ना कि कोई मोबाइल फोन का फैक्ट पार्ट क्या है, सिम अलग कर दो, बैटरी अलग कर दो, चार्जर अलग कर दो, लाइक दैट। तो ये चीज उसका हो गया एक पार्ट, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि फैक्टराइजेशन टू फाइंडिंग द फैक्टर, फैक्टर निकालना, फैक्टर्स पता करना। तो फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है, फैक्टर फाइंड आउट करना, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। तो अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जिसका नाम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई।
ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। अब इसी फॉर्मूले का यूज करते समय हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पढ़ने का हमारा जो तरीका होगा बच्चों, वो ये चीज देख लें, आप कॉपी पेन यूज करेंगे जब क्लास होगी। आज तो क्लास 40 मिनट्स का ही होगा, फर्स्ट क्लास था इंट्रोडक्शन। कल से क्लासेस थोड़े एक्सटेंडेड रहेंगे, ज्यादा टाइम तक रहेगा, और इसमें आप कॉपी पेन अपने पास रखेंगे, बिकॉज मैं आपको हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 30 सेकंड 40 सेकंड आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, जिससे आप सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, आप ये समझो x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब यहाँ पे हमें जो आइडेंटिटी है, जो ये हमारा पास आइडेंटिटी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x की पावर 4 है, तो मैंने इसको क्या किया, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आइडेंटिटी का मतलब यू कैन पुट एनीथिंग। अब यहाँ पे जो एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे जो वाई था वो वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये फर्दर, ये तो आइडेंटिटी ऑलरेडी होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब ये बेसिक्स जो होगा, ये आपको थ्रू आउट 2 ईयर आपको जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमारा ये मकसद रहता है कि बच्चों को एक बार बेसिक्स रिकॉल हो जाए, जिससे कि उनको आईआईटी के पढ़ाई में आपको नीड, मतलब जो आपकी 2 साल की पढ़ाई है, जो आपकी एमएससीटी आईआईटी जो भी पढ़ाई आपको है, इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो आपके 11th-12th में, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा क्या आपको, क्वेश्चन नंबर 2 एनीबॉडी, हाँ या ना आंसर बस दो, मैं सॉल्व कर दूंगा बच्चे, आप मत सॉल्व करिए, बस आप बताओ किससे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, बताइए बच्चों, बन जाएगा जयस। देखो, 9a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे, बिकॉज वेयर इंटेंशन इज मेक एनीथिंग इन अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई 9a स्क्वायर मतलब हमें ये 9a स्क्वायर को किसी नंबर का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये 9a मतलब 9 जो होता है 3 का स्क्वायर, और a जो होता है a का स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर माइनस, अब ये तो ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। सो नाउ इट्स बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नाउ इट्स बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी लगा दोगे, और वो क्या होता है, a माइनस बी मतलब 3a माइनस दूसरे में a प्लस बी, ठीक है। एक बड़ा बेसिक से बच्चे, मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का बेसिक जो है वो रिकॉल हो जाए, हर बच्चे का बेसिक्स रिकॉल हो जाए, जिसको को उसको आगे फर्दर पढ़ाई करने में जब उसको कोर्स में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए बेसिक मैथ्स पोर्शंस लेके चलते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता तो ब्रैकेट ओपन करते समय साइन चेंज होता था, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, बच्चे ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये 2x प्लस वाई, ये प्लस 2x, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। किसी को प्रॉब्लम है क्वेश्चन 1 और 2 में? आई डोंट थिंक सो। किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई करो, ट्राई करिए 3 नंबर, फिर मैं जब मेरे से वेरीफाई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग ट्राई करो, एक बार ट्राई करिए। जयेश, विशाल, चलो सभी लोग ट्राई करो, प्रांजल बच्चे सभी, दीपाली, रोहित, ट्राई कर रहे हैं आप लोग? चलिए थर्ड पार्ट का आंसर ट्राई करिए। ठीक है, चलिए मैं एक बार बताता हूं बच्चे। ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे, ए माइनस बी 3x माइनस वाई, ठीक है ना, और a प्लस बी, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट ओपन करते समय ये 3x माइनस वाई, और ये 2x हो जाएगा, ये प्लस पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये 3y
और ये हो जाएगा 3x, ये तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा ना, ये तो ब्रैकेट ओपन का यहाँ पे कुछ है भी नहीं। 3x और 2x कितना हो जाएगा बच्चे, डायरेक्टली 5x, लाइक टर्म साइड हो जाता है 5x, और ये -y -3y -4y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3x - 2x x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3y, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3y -y, मतलब ये हो जाएगा सीधा सीधा आपको 2y। कितने लोग का आंसर ये आया था बच्चों, कितने लोग का ये आंसर आया था, बताइए कितने लोग का आंसर ये आया था बच्चों, कुछ लोग का रॉन्ग आया था। चलो यहाँ पे बस ध्यान देना बच्चे, मैं एक और बात यहाँ से एक आपको सिखाना चाहूंगा, बिकॉज इनिशियली मैं आपको एक फंडा बताता हूँ कि मैथ्स कैसे पढ़ना है थ्रू आउट द 2 ईयर, हमें आईआईटी और अपने सीईटी के प्रिपरेशन के लिए, अपने लाइफ को, अपने एम को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्स नहीं है, ये मेरा करियर है, ये मेरा एम है, इस थॉट के साथ हमें आगे बढ़ना है, इस थॉट के साथ हमें आगे बढ़ना है बच्चों। तो इसको हमें करने के लिए क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कैलकुलेशन करते समय बेसिक्स में गलतियां ना हो, क्योंकि वो आपके आंसर को रॉन्ग देगा, ठीक है ना। चलो यहां तक सबका सही है, ठीक है ना, किसी को प्रॉब्लम है बच्चे, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला यूज किया हूं, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर ट्राई करिए, फोर्थ नंबर सभी लोग, एक बार फोर्थ नंबर ट्राई करिए सभी लोग। चलिए ट्राई करिए बच्चे, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आ गया दीपाली बच्चे, आंसर आ रहा है, प्रांजल, रोहित, सभी सॉल्व करो, सभी कॉपी पेन रखो बच्चे, जानवी, सौरभ, आज ही क्या फर्स्ट डे था तो आज ज्यादा क्लास नहीं चली, कल से अपन जो भी आप सभी कॉपी पेन अपने पास रखेंगे, बिकॉज आई विल गिव यू टाइम फ्रॉम यू पीपल, जस्ट आप उसको सॉल्व कैसे कर, उसको समय आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे, बिकॉज मैथ्स आपको पता है बच्चे प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है। आया किसी का आंसर, आया किसी का आंसर, चलो मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, चलो चले 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 बच्चे, मैं चेक कर लेते हैं अपन, सिंपल सा बेसिक मैथ्स कर रहे हैं बच्चे, अगर ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, 4x² -9y² -6x -9y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो तो ये चीज जो है ये और ये जो 2x का होल स्क्वायर है -3y का ये क्या है, होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक काम और करेंगे, जब हम भी फैक्टराइजेशन में ना कॉमन लेते हैं, हम छोटे क्लास में पढ़े होंगे, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 6 और 9 में क्या कॉमन मिलेगा, x और y तो कॉमन मिलेगा नहीं, 6 और 9 में जो कॉमन मिलेगा वो 3 मिलेगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना, 2x + 3y, ये तो डाउट होगा नहीं क्योंकि ब्रैकेट ओपन करिए तो क्या हो गया -6x और ये -9y, और ये हो जाएगा a - b और a + b, 2x - 3y, और ये हो जाएगा 2x + 3y -3 2x + 3y, ठीक है। तो यहां से देखो कॉमन मिल रहा है, तो 2x + 3y कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 2x - 3y -3, सो दैट इज अ, ठीक है, चलेगा। ये कितने लोग का आंसर आया था ये,